आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कैथल जिले के ऐतिहासिक गांव पोलड़ को खाली करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है। विभाग ने गांव के 206 घरों को नोटिस भेजकर जल्द से जल्द मकान खाली करने के निर्देश दिए हैं। इसी टेंशन में गांव की एक आंगनवाड़ी वर्कर महिला की भी मौत हो गई है। मृतक महिला की पहचान 65 वर्षीय गुरमीत कौर के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार शनिवार को जब उन्हें मकान खाली करने का नोटिस मिला तब से गुरमीत कौर मानसिक रूप से काफ़ी परेशान थी। रविवार तड़के करीब 3 बजे उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्होंने दम तोड़ दिया। गांव में इस घटना को लेकर शोक और रोष का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि वे भारत पाकिस्तान विभाजन के समय यहां पर बसे थे और तभी से इस गांव में रह रहे हैं। अभी तक गांव में पुरातत्व विभाग द्वारा 3 बार खुदाई की जा चुकी है, पर कोई ऐतिहासिक अवशेष नहीं मिले। इसके बावजूद उन्हें बेघर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे वे अन्यायपूर्ण मानते हैं। गांववासियों ने रविवार को गुहुला से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र हंस को ज्ञापन सौंपते हुए आग्रह किया कि गांव को खाली कराने के आदेशों को रद्द करवाया जाए। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे अपने घर किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। यह हमारी पूर्वजों की धरोहर है, हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव पोलड़ को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार यह स्थल रावण के दादा पुलस्त्य मुनि की तपोस्थली रहा है। मान्यता है कि पुलस्त्य मुनि ने यहाँ पर सरस्वती नदी के किनारे स्थित इक्षुमती तीर्थ पर तपस्या की थी। ग्रामीण यह मानते हैं कि रावण का बचपन इसी स्थान पर बीता। गांव में स्थापित सरस्वती मंदिर और सैकड़ों वर्ष पुराना शिवलिंग इसकी ऐतिहासिकता को दर्शाते हैं। मंदिर की देखरेख कर रहे नागा साधु महंत देवीदास के अनुसार मंदिर का निर्माण महंत राघव दास ने एक सपने के आधार पर करवाया था। अब यह क्षेत्र सीवन नगर पालिका के अधीन है। गांव पोलड़ की जमीन को ऐतिहासिक घोषित करते हुए पुरातत्व विभाग ने पूर्व में कई बार खुदाई करवाई है। विभाग का कहना है कि यहाँ अति प्राचीन व दुर्लभ वस्तुएं मिल सकती हैं, इसलिए संरक्षित किया जाना जरूरी है। कोर्ट में विभाग की याचिका के बाद ही गांव को खाली करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मेरा नाम श्रवण कुमार है, सरपंच पोलड़। जी सरपंच साहब, कितने लोगों को नोटिस आया, क्या मामला? नोटिस तो लगभग भी 2-6 को आ गए और सारे गांव के आस्ता आस्ता आ ही रहे हैं। वो तो हमारे डाकिए लेके आते हैं बारी बारी से 10, 20, 50, 100 जैसे भी हैं। किसके आदेश हैं ये पुरातत्व विभाग के आदेश हैं जी। क्या कहते हैं? वो कहते हैं उन्होंने हमारे को ये नोटिस नहीं तो गाँव खाली करने के आदेश दिए हैं, भाई गाँव खाली करो। कब तक होता है? ये डेट तो नहीं फिक्स की उन्होंने, भाई कह रहे गाँव खाली कर दो, तुम्हारा कहीं और जाओ तुम ठीक हो। बताते हैं वो कहते हैं पुरातत्व विभाग से हड़प्पा कॉलोनी से जुड़ी हुई है कोई। अरे जब मैं 2010 में सरपंच बना था, 2013 के अंदर इसकी खुदाई भी हुई थी, तो उस टाइम भी यहाँ से कुछ निकला तो है नहीं, वैसे खोद खादे खड्डे देख के चले गए थे। और 2013 के बाद अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अब लगभग 12-13 साल बाद अब फिर ये गाँव खाली करने के दास अचानक निकाल दिए इन्होंने। कल परसों में कर रहे हैं ये ऐसी कार्रवाई। तो आप क्या मांग करते हो विधायक से? हम विधायक से इसी मसले में मिलने के लिए आए थे, भी हमारा साथ दो और हमारे गांव को उजाड़ा ना जाए। गरीब जनता है, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई लगा के अब तो मकान बनाए रहने के लायक, और अब यहाँ से उजड़ कर कहाँ जाएंगे। हम पाकिस्तान से उजड़ कर हमारे बुजुर्ग यहाँ पे आए थे और विभाजन के टाइम हमने यहाँ पे डेरा डाला था आगे। मांग क्या? मांग हमारी सरकार से यही मांग है, हम सीएम साहब से भी मिलेंगे, विधायक जी को साथ लेंगे और जिंदल जी से भी मिलेंगे, भी हमारे को यहाँ पे पक्का किया जाए, इस ज़मीन को हमारे नाम मालिकाना हक दिया जाए हमारे को। कितनी पॉपुलेशन है आपके गाँव? हमारे यहाँ 7,000 के करीब पॉपुलेशन है और 90% SC जाति के लोग हैं, बगैर ज़मीन किसान के। नाम है आपका? मेरा नाम जगमोहन सिंह है, जी मैं गांव पोलड़ से हूं। जी। आज विधायक जी के पास आए थे, क्या मामला? कल दिनांक 17 तारीख को मेरे नाम नोटिस आया था पुरातत्व विभाग चंडीगढ़ से, तो जो उसके विषय में हम गांव वासियों इकट्ठे होकर के आज विधायक जी से मिलने के लिए आए हैं। क्या नोटिस था? उसमें गांव खाली मकान खाली करने का है जी। पूरे गाँव? हाँ, पूरे गांव का 206 नोटिस हैं, बाकी और भी आएंगे, तो उसका मैंने नोटिस रिसीव किया है और गांव वासियों को बताया है। और उसके संबंध में हम विधायक जी से मिले हैं और विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम गांव को खाली नहीं होने देंगे और आपके साथ हर संभव सहायता करेंगे। तो कितने गाँव के लोगों को ऐसे में आए? अब 206 नोटिस हैं, वैसे कुछ लोगों ने नहीं लिए, कुछ ने लिए हैं। तो मेरा जन्म गांव पोलड़ में 1965 में हुआ था, तो
2005 से पहले कोई नोटिस नहीं आया, ना कोई पुरातत्व विभाग के बारे में पता था भी ये ज़मीन पुरातत्व विभाग की है। हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी डेथ हो गई, वो जा चुके हैं, तो जो हमारी माता तो अभी जीवित है, तो हमारे को पहले इसके बारे में कोई मालूम नहीं था भी ये पुरातत्व विभाग की जगह है। 2005 में कोई हाई कोर्ट में केस चला था, उसके संबंध में हाई कोर्ट को पता चला, उसके बाद ही नोटिस आने शुरू हुए हैं। पहले जब गांव बसा है किसी ने रोका नहीं है, तो रोक टोक नहीं है। गांव में स्कूल भी है, गलियां हैं, सब कुछ है। गांव कब का बसा हुआ है? गांव तो जब पाकिस्तान से हमारे पूर्वज वहाँ से उजड़ कर आए थे, यहाँ पर उन्होंने मकान बनाए हैं। पहले कच्चे मकान थे, फिर पक्के बनाए। तो पूरा तब क्या कहता है विभाग? अब ये नोटिस में जो दे रखा है खाली करने का आदेश है। क्या बता रहे हैं इसके नीचे क्या है? इसमें तो पहले हमारे बुजुर्ग पूर्वज बताते हैं भी इसमें 3 बार पहले खुदाई हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं है अब। तो कोई प्रशासन द्वारा भी कोई आपको अपील की है प्रशासन से आपने? ना भी पहले डीसी साहब से मिले थे, पहले जब रोला पड़ा था 2005 में, उसके बाद अब चुप चपाई तक कुछ नहीं था। अब फिर दोबारा अब नोटिस आने, ये ऑर्डर आए हैं। पहले क्या हुआ था जब पहले नोटिस आए थे? उसके बारे में फिर हम चंडीगढ़ गए थे, चंडीगढ़ में वकील भी किया था। अब ये नहीं पता वकील पेश हुआ कि नहीं हुआ। अब ये हमारे पास ऑर्डर हैं, उसके संबंध में हम विधायक जी से मिलने के लिए क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से मांग करते हैं भी सरकारों का काम होता है लोगों को बसाना, उजाड़ना नहीं है। और हमारा गांव है जो 90% ऐसी जाति के लोग हैं और जिनमें कोई ज़मीन नहीं, कुछ नहीं है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि गरीब लोगों को उजाड़ा ना जाए, उनको बसाया जाए। पोलड़ गांव से बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी आए हुए हैं, तो उनका एक ही है कि 2005 से हमारे पास जो पुरातत्व विभाग के नोटिस आ रहे हैं मकान खाली करने के लिए, गांव खाली करने के लिए। मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूं कि ये जो गांव के बसिंदे हैं लगभग डीएससी समाज से हैं। तो और मैं ये कहना चाहता हूँ पार्टीशन के समय ये पाकिस्तान से यहाँ कर बसे हैं और यहाँ आकर इन्होंने हर एक अपनी मेहनत से ये जो मकान, जो भी छोटे मोटे मकान हैं या झुग्गी झोपड़ियाँ जो बनाए हैं, इन्होंने आके बसे हुए हैं। अब 2005 के बाद ये पुरातत्व विभाग आकर इनके चिमड़ गया भूत की तरह से भी मकान खाली करो मकान। ये पार्टीशन में पुरातत्व विभाग अगर इतनी ज़मीन भी ये कहते हैं हमारी ज़मीन है, तो वो उस 2005 से पहले क्यों नहीं आकर कहा अभी इनको ये मकान मुहैया न कर। मैं ये कहता हूँ ठीक है, आप जो छानबीन कर रहे हैं या पुरातत्व का भी आप वो कहते भी नई पुरानी चीज़ को संभालने के लिए नए लोगों को क्यों उजाड़ रहे हो आप? नए जो सारे मेहनती लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, गरीब लोग हैं। आपके द्वारा क्या? मैं इसके लिए मैं ये कहूँगा पुरातत्व विभाग के संज्ञान में भी ये विषय लाऊंगा और सीएम साहब के संज्ञान में विषय लगाऊंगा। जहाँ तक हो सके मैं इनकी हक की लड़ाई लड़ूंगा और मैं आश्वासन पूरा दे रहा हूँ और ये भी आपके साथ हूँ। मैं जब दिन हो रात हो जब भी मैं बिल्कुल नहीं उठने दूँगा इनको, बिल्कुल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।